नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था कृति के अध्यक्ष इंजीनियर बाबूलाल जी गौड़ साहब। नीमच की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए कल कृति एक बार फिर रैली का आयोजन कर रही है। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं बाबूलाल जी गौड़ साहब से। गौड़ साहब, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। किस तरह से आप रैली का आयोजन कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारा इस एक रैली के पहले आके इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। जरूर ये जनता में एक मैसेज जाएगा। बरसों से हम प्रयास कर रहे हैं, 15 साल लगभग हो गए हैं हमको। हमने रैली निकाली, पहले हस्ताक्षर अभियान किया, धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिए और जितने भी यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी हैं उन सब से मिले और हमने कहा कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर दो ही है, एक तो जाजू सागर बांध और दूसरा अभी 2-4 साल से हमारी व्यवस्था हुई ठीकरिया बांध से। जब ठीकरिया बन के तैयार हो गया तब हम ज़्यादा एक्टिव हो गए इस बात के लिए कि अब जो नीमच की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, उस नाते भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब जाजू सागर डैम बना था उस समय हमारे शहर की जो जनसंख्या थी वो 20 से 25 हज़ार थी। 60 साल पहले वो बना जी। उसके बाद ये ठीकरिया बना। जब ये दोनों बन गए तब हमारे समझ में आया कि हमारे जो नीमच की जनसंख्या लगभग 1,50,000 के आसपास है, उस हिसाब से ये जो सोर्स ऑफ वाटर हमारे पर्याप्त नहीं है। तब हमने कृति के सदस्यों ने और शहर की विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ लेकर हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना हम हमारी इस मांग को और तीव्र करें और चंबल के पानी को जो हम बरसों से मांग रहे हैं कि वो नीमच में आए, वही स्थायी समाधान हमारी जल समस्या का हो सकता है। क्योंकि अगर मैं क्वांटिटी से बात करता हूं तो जाजू सागर में 7.5 MCM पानी हमको मिलता है और ठीकरिया डैम से जो हमको पानी वो लगभग 4-4.5 MCM पानी हमको उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ये तब उपलब्ध होगा जब बरसात होगी। जब बरसात ही नहीं होगी और रिजर्वायर भरेंगे ही नहीं, तब क्या होगा? ये स्थिति पे हमारे न तो नेताओं का ध्यान है, न हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं और जो भी शहर में लीडिंग करते हैं, कोई सी भी पार्टी हो, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता। केवल गर्मी आती है और सब जागृत होते हैं। तो स्थायी समाधान तो चंबल को नीमच लाना पड़ेगा, जब ही हमारी स्थायी समाधान। चंबल को नीमच लाना पड़ेगा। इसके लिए जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, धरना किया, रैली की, ज्ञापन दिए, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? गाँव में चंबल का पानी आ गया, अन्य जगहों पर आ गया, लेकिन नीमच नहीं पहुंच पाया। किसको लापरवाह और जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसको अलग टाइप से सोचता हूँ। जब हमने मांग करी थी कि चंबल का पानी नीमच में आना चाहिए, तब विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी कि पाइपलाइन के माध्यम से रिक्वायरमेंट को पूरी की गई, जिसके अनेक उदाहरण गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। तब हमने सोचा कि हम भी चंबल के पानी को नीमच ला सकते हैं। तो हमारी मुहिम जब हमने चालू करी तो भीलवाड़ा में पानी गया। उसके बाद जो जल बोर्ड का जो कार्यक्रम हुए उसमें मंदसौर में फेज 1, फेज 2 कार्यक्रम हुआ और उन्होंने जो योजना बनाई कि प्रत्येक गांव को पानी दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है, उसमें प्रत्येक गांव को जोड़ने का प्रयास किया गया है। बहुत अच्छी योजना है। लेकिन हमारे यहाँ के जो उस समय तात्कालीन जो भी जनप्रतिनिधि रहे, अधिकारी रहे, उन्होंने ये लीपापोती कर दी कि हमारे पास तो पानी है और उन्होंने इसकी कोई रिक्वायरमेंट वहाँ दी नहीं। जब वहाँ रिक्वायरमेंट जल बोर्ड को गई नहीं तो वो कैसे आपके लिए पानी उपलब्ध कराएंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि अभी फेज 1, फेज 2 बन चुका है, अब फेज 3 बनना है, जिसमें जावत को जोड़ना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन का वाल इधर से इधर घुमा दिया तो आपकी शहर की समस्या हल हो जाएगी।
इसके लिए प्रॉपर डीपीआर बनेगी और डीपीआर गवर्नमेंट को जाएगी, गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगा, बजट में उसको लेना पड़ेगा। तो हजारों करोड़ रुपए का ये मामला है, कोई 1 लाख 2 लाख रुपए में ये योजना नहीं बनने वाली है। तो हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि अभी 3rd फेज बाकी है, जिसमें जावत की जल समस्या और जावत के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कराएंगे। उस समय अगर ऐसी योजना हमारे लिए भी डाल दी जाए तो ये डिजाइन होकर आएगा, क्योंकि है ना, कोई भी प्रोग्राम जैसे टेक्निकली होता है तो उसकी डिजाइन की जाती है और एग्रीमेंट होते हैं और बरसों के एग्रीमेंट होते हैं, कोई 1 साल 2 साल का एग्रीमेंट नहीं होता है। तो अभी जितना भी जल बोर्ड का कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे नीमच को वंचित किया गया, उसमें कहीं से भी उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है, आपने जो अभी बात रखी, क्या उनको अवगत कराया गया है? और अगर अवगत कराया गया है तो उन्होंने क्या स्टेप उठाए हैं? जैसे कि आपको ज्ञात हो कि हमने विधायक जी, जैसे हमारे दिलीप जी अभी 4थी बार विधायक है, उनसे भी हमने बोला था और दिलीप जी ने भी उसको विधानसभा में भी इस बात को उठाया था कि नीमच को चंबल का पानी मिलना चाहिए। जब भीलवाड़ा को मिला तब उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सार्थक प्रयास नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री साहब आए जन आशीर्वाद रैली में 2018 में, वो यहाँ पधारे और उन्होंने उस समय भी उन्होंने घोषणा करी थी कि नीमच को चंबल का पानी हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी उसके लिए कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा योजना नहीं बनाई गई। ये दुख है। आपने कहा दुख है। सांसद जी जो हैं हमारे सुधीर जी गुप्ता 3री बार बने हैं और ये जो गाँव में पानी लाने का जबरदस्त ढिंढोरा पीटा जा रहा है, शहर को जोड़ने में और किस तरह का लोगों को पेन लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, या क्या इसे जन आंदोलन का रूप देना चाहिए? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब ये नेताओं की नींद नहीं उड़ेगी। और हम तो ये चाहते हैं, करती आह्वान कर रहे कि कल हम जो रैली कर रहे हैं उसमें सारी समाज के संगठन वहाँ उपस्थित हो, जो भी सोशल एक्टिविटी करते हैं वो सब वहाँ उपस्थित हो, जिससे विधायक जी और सांसद महोदय, और अब तो हमारे यहाँ 2 सांसद हो गए, बंसीलाल जी गुजर भी राज्यसभा सांसद है, हमारे क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी भी बन चुके हैं। तो हम सभी जनप्रतिनिधि अच्छा अपना प्रभाव रखते हैं, उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि आप जागृत हो जाइए और इस नीमच शहर को चंबल के पानी से लाने के लिए उस योजना से इसको जोड़ना चाहिए। अभी इन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं से हम पूर्ति कर देंगे, ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। जब आप लोगों ने शुरू में चंबल की आवाज़ उठाई थी, चंबल का पानी लाने की, तब इस बात को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, थोड़ी हंसी भी उड़ाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये गांव तक आया। शहर के लिए लाना कितना मुमकिन है? कोई आज के इस समय में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, हर चीज संभव है। जब हम अगर मुंबई में देखते हैं तो समुद्र के अंदर हम रास्ते बना रहे हैं, अगर हम कश्मीर में देखते हैं तो वहाँ पहाड़ों को चीर के हम रास्ता बना रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारी जाजू सागर डैम की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसका स्ट्रेंथिंग किया जाए, उसका मजबूतीकरण किया जाए, उसमें जो मिट्टी जमा हो गई उसको निकाला जाए। एक काम तो ये होना चाहिए। दूसरी, हमारी जो ठीकरिया की योजना है वहाँ भी पानी उपलब्ध, अगर 30 इंच से 35 इंच बरसात होती तो हमारा काम हो सकता है। तो वहाँ से जो यहाँ पानी लाने की जो व्यवस्था है वो 300 mm का पाइप है, वो पर्याप्त नहीं है। तो एक तो वहाँ से उनको उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए पाइप की। दूसरी बात है ठीकरिया का, इसका जो हरक्या काल का जो है स्ट्रेंथिंगकरण कराना चाहिए और ये चंबल के पानी की योजना में इसको डाल देना चाहिए ताकि 2-3 साल बाद उसके रिजल्ट हमको मिले। आप रैली कर रहे हैं, ये प्रयास निरंतर करना होगा अगर हम चंबल का पानी शहर के लिए चाहते हैं। तो इसके बाद कृति का अगला स्टेप क्या होगा ताकि ये जन आंदोलन का रूप ले ले? हम तो हर साल, आप अगर हमारे सर्कुलर उठाएंगे कृति के, तो हर साल हम हमारी ये मांग उठाते हैं। और अभी जो ये मुख्यमंत्री जी का जो ये गंगा जल वाला योजना क्या चला था, जल गंगा संरक्षण योजना चली थी, उसमें मुझे एज ए इंजीनियर वहाँ टाउन हॉल में बुलाया गया था। मैंने उनको एक बात कही थी और हंसते हुए कही थी। उसका कारण ये, हंसने का कारण था कि 10-15 दिन बाद बरसात होने वाली है और अब आप जागृत हो रहे हो। अगर शहर की कुछ मूलभूत व्यवस्थाओं को आपको करना है तो समय से जागृत होगा। जनवरी फरवरी में उसके टेंडर हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी कार्य बिना टेंडर के नहीं होता है।
और टेंडर की अपनी एक प्रोसीजर होती है। मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूं, उस नाते आपको समझाना चाहता हूं कि एक टेंडर की प्रोसीजर होती है। सबसे पहले डीपीआर बनता है, डीपीआर बनने के बाद शासन को जाता है, शासन उस डीपीआर को अप्रूवल देता है, टेक्निकल उसको सैंक्शन मिलती है, टेक्निकल सैंक्शन मिलने के बाद फिर उसके टेंडर की प्रोसेस में डालते हैं। और ये इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगते हैं। और 3 महीने के बाद टेंडर डलता है, टेंडर डलने के बाद उसको 1.25 महीना उसको पास करने में लगा देते हैं हम। तो ये पूरी प्रोसीजर में 3-4 महीने लग जाते हैं। और आप इधर बरसात आने वाली और उसके पहले आप ये कर रहे थे, तो मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा क्या नाटक है, ये ठीक नहीं है, समय से जागृत होना चाहिए। आप थे बाबूलाल जी गौड़ साहब, जिन्होंने कहा कि चंबल के पानी को नीमच लाने के लिए जन आंदोलन बनाना होगा, इस मुहिम को लगातार चलाना होगा और इसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा। तब जाकर शहर को चंबल का पानी मिलेगा और चंबल का पानी नीमच में आना नितांत आवश्यक है। इसके लिए जन चेतना के लिए कल रैली निकलेगी वॉइस ऑफ एमपी के लिए। मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।